अब चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कई होनहार बच्चे क्या करेंगे, इस वाले 2 से इसे काट देंगे। कट सकता है? ये नहीं कट सकता, बिकॉज ऑफ दीज ये होल मल्टीप्लाई में है, इस पूरी इक्वेशन के होल मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे नहीं कट सकता। हाँ, अगर ये सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में होता, इक्वेशन सिर्फ इतनी होती तो ये काट सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स मत। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9th एंड 10th करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3 के बचे हुए पार्ट चाहिए तो जस्ट आप इससे पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 और 10 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 में a दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और s मतलब सम किसी चीज़ का दे रखा है, वो दे रखा है 192। हमें ज्ञात करना है, सिर्फ एक ही चीज़ ज्ञात करनी है, वो है d। तो जो भी आपको दे रखा है ज्ञात करना है, वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे सारा का सारा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 दिया है, क्या दे रखा है देखिए आपको, इसमें आपको दे रखा है a दे रखा है, n दे रखा है। a आपको दे रखा है 3, n आपको दे रखा है यहाँ पे 8 और आपको s दे रखा है, किसी चीज़ का सम दे रखा है, वो दे रखा है 192। एक AP होगा, उसका सम ये दे रखा होगा। अब आपको देखो ज्ञात क्या करना है, इसमें सिर्फ ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो काफ़ी ईजी है, तो यहाँ पर लिखना है ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है देखिए आपको, d, सिर्फ d यहाँ पे मैं लिख दूँगा। चलो अब करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको चीज़ें दे रखी है उसमें से हम ऐसी चीज़ को उठाएंगे जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसको हम खोल सकते हैं। क्या हम a को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि a = 3 बस ख़त्म। n को ले सकते हैं, n = 8 बस ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन बट हम सम के फॉर्मूले को हम खोल सकते हैं। जो मैंने ये 2 फॉर्मूले आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। Sn का सम का फॉर्मूला होता है n / 2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n - 1 मल्टीप्लाई बाय d, और n का फॉर्मूला an का ये होता ही है। तो इसको हम खोल सकते हैं, क्योंकि सम का फॉर्मूला हमारे पास है, वो है पहला फॉर्मूला। तो चलिए इसको खोलने की ट्राई करते हैं। s = में 192, ऐसे कैसे, इसको हम खोलेंगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जो मैंने पहला लिखवा रखा है, वो होता है आपका n/2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n - 1 और d = में 192, ऐसे का ऐसे ही। बाकी मैंने फॉर्मूला ऐसे का ऐसे लिख दिया है। तो जो भी आपको चीज़ें इसमें दे रखी हैं वो सब लिख दो। जैसे कि आपको देखो n पहले से दे रखा है, आपको d नहीं a पहले से दे रखा है, d तो फाइंड आउट करना है। तो चलो जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो सब लिख दो। तो n आपको कितना दे रखा है, 8/2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a आपको कितना दे रखा है, 3 प्लस का n आपको दे रखा है 8, तो 8 माइनस का 1 और d ऐसे का ऐसे ही, ब्रैकेट क्लोज, = में 192, ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 6 प्लस का इसमें से ही जाएगा तो आपको बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय d ऐसे का ऐसे ही, = में 192, ऐसे का ऐसे ही। अब ये जो आपका 4 मल्टीप्लाई में है, ये आपका कहाँ चला जाएगा, = के थ्रू डिवाइड में यूँ करके नीचे आराम से जा सकता है, तो उसको हम डिवाइड में नीचे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका, ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही, 6 प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7d, = में ये चला जाएगा इसके डिवाइड में 192 डिवाइडेड बाय 4। इससे हम काट लेंगे 7, 4 चौक होता है आपका 16, वहाँ पे गया 3, 4 8 32, तो 48 निकल आ गया। इसी चीज़ को मैं अभी ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करवाता हूँ। देखिए 6 = में 7d = में 48 लिख देंगे, तो 6 प्लस का 7d = में 48, ऐसे कैसे ही। 6 क्या है, यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7d = में 48 माइनस का 6, इन दोनों को माइनस कराइए आप, तो आपका आ जाएगा 7d = में 42।
ये मल्टीप्लाई में है डी, वो 7 मल्टीप्लाई में, दोबारा से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड में ले जाएंगे यूँ करके, जैसे हमने सेम टू सेम यहाँ पे भी किया है, तो उसको भी ले जाएंगे। तो d इक्वल टू में 42 डिवाइडेड बाय 7, d की आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सार्वंतर मतलब d हमें निकालना था वो आपको 6 हम निकाल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इजी था। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आई होप आपको इजी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी का लास्ट पार्ट एक बारी करते हैं। वो पार्ट नंबर है 10, वो भी आपके होम स्क्रीन पर आ होगा, तो पढ़ लीजिए। पार्ट नंबर 10 में आपको जो भी दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिया है। देखिए आपको क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे आपको L दे रखा है। अब L क्या होता है, इसमें यही नई चीज़ है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, इजी ही है अभी। तो L आपको दे रखा है 28, S दे रखा है किसी AP का सम 144, और इसमें कुल 9 पद हैं, मतलब 9 पद है, मतलब जो नंबर्स ऑफ AP है, मतलब N आपको यहाँ पे 9 दे रखा है। सिंपल है, डरने की बात नहीं है। आपको इसमें ज्ञात करना है A, सिर्फ एक ही चीज़ ज्ञात करनी है। तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा L आपको देखो कितना दे रखा है 28। S दे रखा है आपको 192, और आपको N भी दे रखा है इसमें, नहीं S 144 दे रखा है, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का लिख दिया। और इसमें कुल कितने पद हैं, 9 पद हैं, इसका मतलब N आपको 9 दे रखा है। बस अब देखिए आप ना एक बात जान लीजिए, L क्या होता है। तो L हमारा AN के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना। AP में जो ये L होता है ये हमेशा AN के बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें देखो ज्ञात क्या करना है, पहले हम वो लिखेंगे, ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है आपको इसमें निकालना है A निकालना है, तो A निकालना है हमको। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमेशा हमारा L होता है वो किसके बराबर होता है, AN के बराबर होता है। तो जो हमारा L होगा वो AN के बराबर होगा, ऐसा मैं लिख दूंगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों बराबर हैं तो उसका मतलब मैं N का फॉर्मूला यहाँ पे खोल सकता हूँ। तो N का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, AN इक्वल टू में A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है। देखो N की वैल्यू आपको पहले ही दे रखी है, तो जहाँ जहाँ पे आपका N होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो लिखना चालू करो, A9 इक्वल टू में A की जगह कुछ नहीं है, आपको निकालना ही है, ठीक है। A ऐसे का ऐसे ही प्लस का N आपका है 9 माइनस का 1, और D आपका सार्वंतर इसमें कहीं दे रखा है, नहीं D भी नहीं दे रखा, चलो D भी ऐसे का ऐसे ही। तो A9 ऐसे का ऐसे ही, इसको हम थोड़ा सॉल्व कराएंगे तो A प्लस का ये हो जाएगा आपका AD, ये हो जाएगा। और इसमें आपको एक और चीज़ दे रखी थी कि जब आपका L आपका 28 दे रखा है और जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या मैं इसकी भी जगह 28 नहीं लिख सकता, यहाँ पे 9वां पद 28 नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसकी चीज़ बदले भी 28 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 28 इसकी जगह इक्वल टू में A प्लस का 8A ऐसे कैसे ही, अब सॉरी 8D, मैंने गलती से ये बोल दिया। 8D को यहाँ पे प्लस का है वहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा ये। तो 28 माइनस का 8D इक्वल टू में A, यहाँ पे देखो A की वैल्यू आपकी निकल के आएगी है, वो है 28 माइनस का 8D। तो इसे इक्वेशन नंबर में 1 मान लूँगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहीं पे रन देंगे। अब हम किसको सॉल्व कराएंगे, S वाले को, क्योंकि इसको भी सॉल्व कराना ज़रूरी है। तो देखिए आपको S क्या दे रखा है, सम S दे रखा है 144, तो 144 को चलो सॉल्व कराते हैं। इधर से ही करवा देता हूँ, S 144। तो S का आपका फॉर्मूला क्या होता था, ये वाला। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ लिख देता हूँ। वो होता है आपका n/2 होल मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D इक्वल टू में 144 ऐसे कैसे ही। अब आपको इसमें जो दे रखा है सारी चीज़ें डाल दीजिए। आपको देखो n दे रखा है इसमें, तो n आपके पास क्या है, 9 है, तो ठीक है 9/2, और 2A आपके पास है नहीं तो A ऐसे कैसे ही, n की जगह आ जाएगा आपका 9 माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, और D आपका है, D ऐसे कैसे ही लिख देंगे हम इक्वल टू में 144 ऐसे कैसे ही। इस चीज़ को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, सॉल्व नहीं होगी। 2 ऐसे कैसे, अब देखो A की वैल्यू मैंने पहले क्या फाइंड कर रखी है, पहले इक्वेशन में मैंने फाइंड कर रखी है 28 माइनस का 8D। तो जहाँ जहाँ पे मेरा A होगा मैं ये पूरी की पूरी इक्वेशन वहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 28 माइनस का 8D ऐसे का ऐसे ही,
इसकी जगह सिर्फ हमने ये लिख दिया और कुछ नहीं करा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे का ऐसे ही, प्लस का इसमें से गया तो 8D ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 144 ऐसे का ऐसे ही। अब चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कई होनहार बच्चे क्या करेंगे, इस वाले 2 से इसे काट देंगे। कट सकता है ये? नहीं कट सकता, बिकॉज ऑफ दीज ये होल मल्टीप्लाई में है, इस पूरी इक्वेशन के होल मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे नहीं कट सकता। हाँ, अगर ये सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में होता, इक्वेशन सिर्फ इतनी होती तो ये काट सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स मत किया करो। तो चलो इसे थोड़ा सा पहले आगे सॉल्व कराते हैं। तो 9/2 ऐसे का ऐसे ही होल मल्टीप्लाई बाय 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 56, माइनस का इससे होगी तो आपका आ जाएगा 16D, ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 144। 9/2 ऐसे का ऐसे ही 56 ऐसे का ऐसे ही 16D में से जब आपके 8D बचेंगे जाएंगे तो आपका बचेगा 8D, बट वो बचेगा माइनस का, बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का निशान आ गया है। इक्वल टू में 144 ऐसे का ऐसे ही। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो हो इक्वल टू के जाकर क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में यूँ करके। सरल भाषा में कहूँ तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर और ऊपर वाली चीज़ें नीचे, बस। तो 56 माइनस का 8D इक्वल टू में 144 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली चीज़ ऊपर मतलब 2 और ऊपर वाली चीज़ नीचे मतलब 9। इसे हम इससे काट लेंगे तो 9 1 कम 9, 5 उधर गया, 9 6 होता है 54, 9 6 54। तो 56 माइनस का 8D ऐसे कैसे इक्वल टू में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 32। 56 यहाँ पे किसका है, प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का। तो माइनस का 8D ऐसे कैसे बचेगा। कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 8D ही लिखेंगे। देखो भाई, हमने 56 को उधर लेकर गए हैं, माइनस का 8D आपका ऐसे का ऐसे ही है, तो इस चीज़ को गौर करो, छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। तो इक्वल टू में 32 ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि इसको भी हमने नहीं छेड़ा, बस हमने 56 को प्लस का था, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा बस। तो माइनस का 8D ऐसे का ऐसे ही, इसमें से जब आपका ये माइनस होगा तो बताइए कितना बचेगा। ये आपका बचेगा 4 और ये बचेगा 2, 24 बच जाएगा जी, 24 बचेगा, बट माइनस का बचेगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है। तो देखिए माइनस से माइनस आपका कट जाएगा यहाँ पर। अब कई बच्चे यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं या फिर सोचेंगे कि सर आप तो इस वाले साइन को यूँ करके नीचे ले जाते थे। हाँ, वो भी तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हम थोड़े से एडवांस बनते हैं कि यहाँ से इस वाले माइनस को इसको काट सकते हैं, बस इस ही कंडीशन में। कभी आप ये मत सोचना कि अगर यहाँ पे माइनस लगाए या फिर यहाँ पे माइनस लगाए या फिर इस वाले माइनस को मैं यहाँ का ही माइनस से काट सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। जस्ट 2 यूनिट जब इक्वल टू में होंगी तभी हम उनके माइनस को काट सकते हैं, अगर बीच में कुछ है तो उसको हम बिल्कुल नहीं काट सकते, ठीक है। आप सिस्टम से चलो। तो 8 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो D इक्वल टू में 24 डिवाइडेड बाई 8, इसे हम काटेंगे तो निकल के आएगा आपका 3। तो D की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 3। देखिए इसमें कुछ और सॉल्व करने के लिए कहा था क्या, अरे इसमें तो A निकालने के लिए कहा था, तो D तो हम निकाल चुके हैं, अब A निकालना है। डोंट वरी, ये पूरा पैटर्न से ही चल रहे हैं। अब देखो A हम कैसे निकालेंगे, आपके D की वैल्यू आ गई है, बस आप D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपका A की वैल्यू निकल आएगी। तो इधर करवा देता हूँ मैं, D इक्वल टू में आपका देखिए क्या है, 3 आया है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका क्या था, वो था आपका 28 माइनस का 8D इक्वल टू में A, तो लिख दीजिए ऐसे कैसे ही। तो 28 माइनस का 8D इक्वल टू में A, तो जहाँ जहाँ पे आपका D होगा वहाँ पे हम 3 लिखेंगे अब। तो 28 माइनस का D मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू में A, तो 28 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई से तो 24 इक्वल टू में A। तो 28 में से 24 जाएंगे तो आपके बचेंगे 4, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, इक्वल टू में A। तो आपके A की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 4। इसका मतलब हम जो ये वैल्यू हमें थी दे रखी थी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन लेंथी था लेकिन बड़ा नहीं था, इजी ही था। बिकॉज ऑफ दिस आपको बस ये पता होना चाहिए कि L का मतलब AN होता है, और जहाँ पे AN होगा वहाँ पे हम L की वैल्यू रख सकते हैं बस। और इसमें कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं था। तो जैसा मैंने बोला था कि शुरुआत में कि आज हम पार्ट नंबर 9 और 10 करेंगे, तो वो हम ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको शो हो रही होगी, उसको आप फॉलो मत करिए, लेकिन अगर कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, मैं वो भी जाके ज़रूर देखूंगा। तो इस वीडियो को भी अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए भी हम कंटिन्यूस 10th का जो कोर्स है आगे तक फाइनल तक पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।